हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में अलजेब्रा के बारे में समझने वाले हैं। इसके सारे फार्मूला हम लोग समझेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अलजेब्रा को समझते हैं। अलजेब्रा जो होता है इसमें हम लोग वेरिएबल टर्म्स देखते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड। मतलब कह सकते हैं कि ए बी सी जो भी टर्म होते हैं ए टू जेड वो सारे वेरिएबल होते हैं। उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चरमान, ठीक है, जो कि बदलता है। उसका वैल्यू हर इक्वेशन में डिफरेंट होंगे। दूसरा काउंटिंग नंबर जो होता है, गिनती की संख्या, उसको हम लोग कहते हैं अचर, मतलब कि कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो दो ही टर्म ये आपको अलजेब्रा में दिखने को मिलेंगे, एक वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट टर्म। तो आइए सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला जो होता है अलजेब्रा में, सबसे बेसिक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम किस टाइप से और भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2ab प्लस है, इसको अगर इधर लाएंगे तो a प्लस बी का जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मान निकालना है तो हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी और ए इंटू बी। ठीक है, इसी तरह अगर माइनस वाला है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और माइनस 2ab होगा। ठीक है, माइनस 2ab को अगर इधर लाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है, माइनस वाला को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2ab हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन, इसको जो है और इसको ध्यान में रखना है। ये तो पता ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब का। ये सबसे पहले देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा। मतलब कि ये आपका हो गया पहला जो है और ये आपका हो गया दूसरा, मतलब कि इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, या आप किसी भी टर्म को जोड़िएगा तो सेम है। जैसे इसी को हम जोड़ देते हैं, 1 और 2 को भी जोड़ेंगे तो वही टर्म आएगा 2ab और प्लस 2ab, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका जोड़ने पे हो गया। ठीक है, अगर हम घटाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाएंगे, ठीक है, तो ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab है यहाँ माइनस 2ab जो है वो प्लस 2ab हो जाएगा, तो 2ab जो है वो 4ab हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला भी इससे डिराइव होता है, इस पे आधारित क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का। अब हम लोग समझते हैं ये दो वेरिएबल्स वाले हैं। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल्स वाले होंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद 2ab, देखिए आपको ऑर्डर में याद रखना है, 2ab होगा, फिर 2bc होगा, फिर 2ca होगा। अगर यहाँ पे साइन चेंज जहाँ भी होता है उसी अनुसार जो है इधर भी साइन चेंज होगा। जैसे बी टर्म अगर नेगेटिव होता है तो स्क्वायर वाले तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, यहाँ जहाँ भी बी है वहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे ही आधारित है। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के टर्म में इसको अगर लिखेंगे, ठीक है, तो 2ab वाला टर्म को इधर लाएंगे, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 2ab, 2 देखिए सब में
कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं, ये प्लस है तो इधर तो पहले माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि इसको जो हमको साइड चेंज करके बराबर के इधर ला रहे हैं, तो -2 कॉमन होगा और इधर AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। तो इसको भी आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं A प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है, A प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस 3AB, ठीक है। तो देखिए B क्यूब भी पहले लिख देते हैं, प्लस का साइन है तो कभी कहीं भी लिखेंगे चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, प्लस 3AB प्लस जो है A प्लस बी है। अब इसमें देखिए अगर यहाँ माइनस करेंगे तो इधर सारा माइनस हो जाएगा, मतलब कि A माइनस बी का होल क्यूब की अगर बात किया जाए तो A क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब होगा माइनस 3AB हो जाएगा और ब्रैकेट में भी A माइनस बी होगा, सारा माइनस हो जाएगा। तो इस पे आधारित देखिए क्वेश्चन कितना आता है। सबसे पहले A प्लस बी का होल क्यूब हम लोग निकालते हैं, जैसे कि A क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं बराबर क्या होता है, तो वही काम करना है जैसे 2AB को लाए थे, इधर 3AB वाला इस टर्म को जो है बराबर के उस साइड ले जाना है, तो हो जाएगा A प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3AB और ब्रैकेट में A प्लस बी, क्योंकि इस पूरे टर्म को हम ले जा रहे हैं उस साइड, तो ये माइनस का साइन हो गया। अब इसमें फॉर्मूला जो फैक्टर वाला वो कैसे बनता है, तो दोनों में टर्म हमको दिखाई दे रहा है A प्लस बी, तो A प्लस बी यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो इधर बच जाएगा आपका A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा और माइनस 3AB। तो देखिए सारे टर्म को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो A प्लस बी का A स्क्वायर जो B स्क्वायर प्लस 2AB होगा, अब 2AB में से 3AB घटेगा तो माइनस AB आ जाएगा, तो यही आपका फैक्टर का सूत्र होता है। यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है, प्लस B स्क्वायर देंगे और माइनस AB, ये हो गया A क्यूब जो और B क्यूब का फॉर्मूला डिराइव्ड, ठीक है। चलिए तो इसी तरह हम लोग माइनस वाला का देखते हैं, तो माइनस वाला टर्म देखिए फॉर्मूला ऊपर लिखे हुए ये वाला, इसमें अगर बोलेंगे एक मिनट, जैसे ये माइनस वाला ऊपर में टर्म है, ठीक है, A माइनस बी का होल क्यूब का, इस पे ध्यान दें, इसमें माइनस टर्म है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो A क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा A माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस हो जाएगा 3AB और ब्रैकेट में A माइनस बी। इसमें भी इसी तरह देखिए कि A माइनस बी अगर हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3AB, तो A माइनस बी होगा, यहाँ माइनस 2AB है प्लस 3AB है, तो यहाँ 3AB में से 2AB घटेगा तो एक AB बच जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस AB हो जाएगा, ठीक है। अब AB कहीं कहीं बीच में भी रहता है लास्ट में, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया A क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला और हम लोग यहाँ पे आप समझते हैं कि इसमें अगर 3 टर्म दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, देखिए A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3AB सी बराबर A प्लस बी प्लस सी होता है और ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी होता है। ये फॉर्मूला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसका यूज, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है
और एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स बराबर 42 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव किए थे 3 टर्म वाले इसी पे ही बनाना है। जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वही है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब प्लस है तो माइनस में 2ab, तो यहाँ पे तो ए बी टर्म नहीं एक्स वाई है, वाई जेड और जेड एक्स है। तो आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 है, तो 11 का स्क्वायर देंगे -2, और ये इंटू वाला टर्म दिया हुआ 42 तो 42 देंगे। तो ये बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ये हो गया 121 हो जाएगा, -42 दूनी 84, 84 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7, तो इकाई अंक से भी यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 वाला आंसर मतलब कि 37, ऑप्शन देखेंगे तो 37। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए u प्लस भी बराबर -2 है और u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 है, तो u माइनस भी का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ है आपको। अगर फॉर्मूला याद किया जाए कि एक माइनस एक प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बात किया जाए कि u प्लस भी का हम लिख देंगे होल स्क्वायर, प्लस करेंगे u माइनस भी का कर देंगे होल स्क्वायर, तो बराबर होता है 2 इंटू यू के स्क्वायर प्लस भी के स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर जोड़ने पे जो टर्म आता है वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सारा टर्म इसमें दिया हुआ u प्लस भी दिया हुआ -2, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे ध्यान देना आपको। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 है, तो 16 रख दिए। देखिए 16 दूनी 32, इधर तो 32 हो गया, यहाँ -2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, तो u माइनस भी का होल स्क्वायर का कितना हम वैल्यू रखेंगे, जो 32 आ जाएगा जोड़ने पे। तो ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए कि 4 है तो 28 अगर जोड़ते हैं तो 32 हो जाएगा, तो u माइनस भी का होल स्क्वायर का मान जो है वो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी बराबर 27 है, a इंटू बी 140 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू पूछ दिया। ठीक है, तो ये भी देखिए फॉर्मूला बेस्ड ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब प्लस वाला पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस प्लस में क्या होता है -3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आपको a प्लस बी दिया हुआ है 27 का क्यूब -3 इंटू 140, देखिए 140 हो गया, और ब्रैकेट में a प्लस बी है तो a प्लस बी यहाँ पे 27 ही देंगे, वैल्यू दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए इकाई अंक सबका सेम है इसलिए इकाई अंक पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि 27 दोनों में है, तो सबसे पहले हम लोग 27 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 27 जब एक कॉमन ले लेंगे तो इसमें देखिए 27 का स्क्वायर, ये आसान है आपको क्योंकि हमको पता है 27 का स्क्वायर 729 होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये 729 हो जाएगा, -14 तिया 42, 420। अब 27 है, घटाएंगे यहाँ तो 9 होगा, 0 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3। तो 27 को 309 से गुना करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो 81 के टर्म में दोनों है, तो अब गुना कैसे करेंगे। तो देखिए समझिए, जब भी 27 है तो पहले 9 से गुना कर देंगे, ठीक है, फिर 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 27 जो होता है 9 गुने 3 होता है। तो हम 9 से पहले गुना करते हैं, तो 9 9 81 हो गया और ये 9 तिया 27।
अब इसको गुना कर देंगे फिर 3 से, ठीक है। तो ये आसान रहेगा, ठीक है। देखिए 3 एकम 3 हो गया, 8 तिरिक 24, 2 बच गया, 27 81 या 2 83। तो 83 43 जो है सी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो आंसर जो है आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू 8 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा, ठीक है। चलिए तो इस टर्म को पहले समझते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 होता है। प्लस है तो इसमें स्क्वायर में 2 घटाते हैं। अगर क्यूब निकालना है जैसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूब करते हैं और माइनस जो है 3 के घटाते हैं। तो ये प्लस वाला का है, ठीक है। इसी तरह माइनस वाला में ध्यान देना है आपको। तो अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस है तो माइनस, देखिए माइनस है तो इसका स्क्वायर भी प्लस ही होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें आंसर जो है प्लस वाला ही टर्म आता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग k स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव देता है, ठीक है। दूसरा अगर माइनस वाला टर्म देखिए, इसमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का टर्म, ये जो टर्म देगा ये आपको देगा k का क्यूब प्लस 3k। अब इसी बात को आपको समझना था। यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 8 का क्यूब करेंगे, अब प्लस करना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए 8 का क्यूब कर दिए, अब प्लस 3 इंटू 8, 8 का क्यूब 512 होता है और 8 तिरिक 24, 24 और 12 कितना होगा 36। तो 536 जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, a में a कट जाएगा तो 1 और ये 1/a इक्वल टू हो जाएगा k, ठीक है। इधर निकालना क्या है, देखिए a स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा माइनस 1/a स्क्वायर बराबर आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा है नहीं, k के टर्म में है तो k का वैल्यू a का वैल्यू कुछ रखेंगे और निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू 1 रखते हैं तो k का वैल्यू देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम a बराबर 1 रख दे तो k बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इधर भी एक जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ 0 हो गया। अब देखेंगे ऑप्शन में कि k का वैल्यू कौन सा रखने, 2 रखने पे 0 कौन देता है। तो पहला टर्म देखिए 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, ये तो 0 नहीं देगा, ये तो प्लस ही में देगा, ये भी प्लस में। तो डी ऑप्शन जो है ये आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए k रखेंगे 2 दूनी 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, ये घट के क्या हो जाएगा 0 देगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा टर्म देखिए चलिए यही आसान मेथड है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये सिंपल क्वेश्चन अब आ गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस है, प्लस वाला पूछ रहा है तो स्क्वायर करके 2 क्या करना है घटाना है। 16 में से 2 घट जाएगा तो 14 आंसर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ए बी प्लस बी सी सी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का। तो फॉर्मूला जो है वो एक बार लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है।
इतना ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ टर्म देखिए स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे वैल्यू देना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन को हम बनाएंगे आसान कैसे। a प्लस बी प्लस सी, इसका जो है आंसर मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, है ना। तो ये 6 है, तो 6 का मल्टीपल कौन है? तो देखिए 200 तो 6 का मल्टीपल नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब तो हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमको क्या निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहीं से फॉर्मूला हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, या आप डायरेक्ट भी निकाल के बना सकते हैं, देख लीजिए जो आसान लगे। तो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दिए, और a स्क्वायर ये टर्म जो है इंटू वाला वो दिया हुआ है आपको -2, तो माइनस माइनस प्लस 4, 6 का 36, 40, प्लस वाला टर्म जो ये 40 आ गया। तो बस बन गया सवाल। यहाँ पे देना है आपको 6, यहाँ पे हो गया 40, माइनस, यहाँ पे सब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही टर्म बचेगा, है ना। तो वो यहाँ पे ब्रैकेट में देना होगा -2, तो 40 और 2 कितना हो गया 42, 6 गुना 42, 6 चक 24, 240 और 12 जोड़ देंगे तो 252 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कि 16x² - 8x + 1 है, ये द्विघात बहुपद है, या द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है वो देखिए 16x² है प्लस 1/4x² है, इसका वैल्यू जो है पूछ रहा है। तो यहाँ पे सेम टर्म नहीं है, अगर यहाँ पे सेम रहता तो इसको भी हम लोग बदलते डिवाइड करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सोचना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, या आपको इसको क्वेश्चन को इसको फैक्टर द्वारा इसको सोल्व करना होगा, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अगर देखते हैं यहाँ पे कि a² है -2ab प्लस b², फॉर्मूला तो फिट हो रहा है, मतलब कि ये आपका 4x - 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका 4x का होल स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया। बीच में देखना है कि आपको -2ab का टर्म है कि नहीं, तो ab जो 4x है इसका डबल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि x का मान हो जाएगा आपका 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 1/4। अब यहाँ पे 1/4 रखेंगे, तो 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/ यहाँ 4 है, ये भी आपका हो जाएगा 1/ यहाँ पे 16, ये तो कट जाएगा, 4 से 4 चक 16, ये वाला 4 जाएगा ऊपर, तो 1 + 4 आंसर कितना हो जाएगा 5। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए गुणनखंड, आजकल जो है इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, ऑप्शन से देखना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ फॉर्मूला अगर ध्यान में है तो ठीक है, ठीक है, नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि अगर दो, मतलब कि ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, दोनों में 2 ही वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही इक्वेशन है। तो y को अगर हम लोग 0 कर दें तो 64x⁴ आएगा। तो देखते किसको गुना करेंगे तो 64 आएगा। यहाँ देखिए 2 2 4 हो गया, 4 चक 16 हो जाएगा, और फिर 16 चक 64, ये तो दे रहा है। ठीक है, तो जिसमें 4 4 होगा 64 पूरने वाला हुआ, जैसे कि बी नहीं हो सकता है। यहाँ देखते 2 2 4 चक 16, 16 चक 64, ये भी हो सकता है।
और ये वाला भी लास्ट वाला भी हो सकता है, मतलब एक नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे। ठीक है, तो जब x को 0 करेंगे तो माइनस वाई पे पावर 6 कौन होगा, तो y वाला को गुना कीजिए, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, जहाँ x है वो तो 0 होगा ही, ये ध्यान देना। तो बस y देखना है, y पे पावर 4 हो गया, ये आपका माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो y पे पावर -6 ये तो दे देगा। इधर वाला में देखना है, ये नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर नहीं होगा। फिर लास्ट में देखिए, इसमें अब आपके पास दो ऑप्शन आप बच गया, पहला और अंतिम। ठीक है, अब दोनों देखिए डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मतलब कि अंतर आपको देखना है। अच्छा, हाँ, तो पहला तो हम देखेंगे, पहला में तो यहाँ माइनस है, तो ये तो माइनस वाई पर 4, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला भी नहीं होगा, तो आंसर कौन बच गया, लास्ट वाला। ठीक है, दूसरा हम लोग देखे फॉर्मूला बेस्ड, देखे कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 6 पावर है, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के टर्म में जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8x³ माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा क्यूब का, तो एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस टर्म ये हो जाएगा। अब इसको तोड़ना है क्यूब के फॉर्मूला पे, तो a³ प्लस b³ मतलब कि पहला एक टर्म हो जाएगा 2x प्लस वाई का, इधर टर्म हो जाएगा 2x माइनस वाई का। ठीक है, फिर दूसरा जो टर्म होगा वो प्लस वाला में देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे कि a² प्लस b² होगा और इंटू ए भी होता है। ठीक है, मतलब कि 2xy होगा, तो प्लस में 2xy इधर है। इसी तरह माइनस में भी 2xy होगा, y वाला तो प्लस होगा ही, तो इस तरह से इसमें भी हम लोग ये बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद है कि a³ प्लस b³ का क्या होता है, a प्लस b, और इधर देना हमको a² प्लस b²। ठीक है, माइनस ab, प्लस वाला में क्या होता है माइनस ab, तो बीच में भी रह गया, लास्ट में भी रहेगा, कहीं भी चेक कर लेना है। और माइनस वाला में क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 4x² माइनस ए भी देना है, तो माइनस 2xy और प्लस वाई का स्क्वायर। इसी तरह इसमें आ जाएगा टर्म 4x² प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा फार्मूला दोनों मेथड हम लोग समझ गए कि ऑप्शन इलिमिनेशन जो है, एक बार इसको 0 मान लेना, एक बार इस पर, और देखना है कि ऑप्शन कौन मैचिंग हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड मैचिंग करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए कि एक ही वेरिएबल, एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल, तो किसी एक को 0 माने, जैसे y जो ज़्यादा है, दोनों सेम है, तो y को हम लोग 0 मान लिए, तो x का वैल्यू 1 हो गया। जहाँ y है मल्टीप्लाई में वहाँ 0 होगा, x का वैल्यू क्या देना है आपको 1, तो 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रा को जो है आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक बात समझना है, यहाँ पे हम लोग 0 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है ए बी सी, ये फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला ही समझते हैं। कंडीशन ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, इफ, ठीक है, देन a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर जो होता है वो 3abc होता है। तो abc यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c के। ठीक है, ये समझना है। तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 0 होगा, क्योंकि a से a कटेगा, b से b कटेगा, c से c कटेगा। ठीक है,
सी माइनस ए, तो जोड़ने पे तो सारा कट जाएगा, तो ये कंडीशन ये है। इसी पर तो आंसर क्या होगा 3abc। जब हम 3 लिखेंगे और ए का टर्म है a माइनस बी का टर्म है b माइनस सी और सी का टर्म है c माइनस सी, तो ऊपर और नीचे दोनों तो सेम हो गया, तो कट के क्या हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी प्लस सी 9 दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यूब का वैल्यू बताना है। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन है जो एक बना चुके हैं हम लोग। इसमें आपको ध्यान देना है कि a प्लस बी प्लस सी भी दिया हुआ है, तो कौन सा टर्म नहीं दिया हुआ है? तो टर्म फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 2ab बी सी प्लस सी। अब ये फाइंड आउट करना है, a प्लस बी प्लस 9 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 29 है, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 29 माइनस करेंगे, 81 में 30 माइनस कीजिए पहले। ठीक है, तो 81 में अगर 30 माइनस करेंगे तो 31 हो जाएगा, सॉरी 81 है, इसमें से 29 घटाना है, तो हम लोग 30 कर दिए तो 51 हो गया, एक जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा, दूसरे डिवाइड करेंगे 52 को तो 26, तो इसका वैल्यू जो है वो 26 हो जाएगा। बस अब सवाल आपका बन गया, क्योंकि ये 9 हो गया, स्क्वायर वाला वैल्यू दिया हुआ है 29 माइनस यहाँ पे 26, 29 में से 26 जाएगा 3, 9 को 3 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, यदि a प्लस 1/a बराबर 8 है तो a क्यूब, सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या दिया, अगर k है कांस्टेंट तो k क्यूब माइनस 3k करना है, तो 8 का क्यूब 512 हो गया, इसमें माइनस करेंगे 8 3 24, 24 घटाना, पहले 12 घटा दीजिए तो 500 हो गया, फिर 12 और घटा दीजिए तो 488 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी आसान तरीका से करना है। a माइनस 1/a बराबर 6 है, तो a पे पावर 4 है प्लस 1/a पे पावर 4 है, यहाँ से दो टर्म में जाएंगे, पहले तो हम लोग निकालेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू, जो कि माइनस है, तो माइनस वाला में क्या करते हैं प्लस 2 करते हैं, 36 प्लस 2 38, तो अगला फिर टर्म है, तो अब ये टर्म प्लस है, प्लस वाला निकालना है, तो 38 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे, 38 का स्क्वायर होता है 1444, जो कि देखने से पता चला ये दोनों में, और माइनस 2 करेंगे तो 1442 आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन कितना आसान। ठीक है, अब देखिए 8 का स्क्वायर 64, 4 में से 2 जाएगा, तो लास्ट में जो 2 होगा इकाई अंक से भी काम हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से होगा, 4 वैल्यू निकालना है, 4 पावर वाला। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, यदि a प्लस 1/a बराबर -3 है तो a पर पावर 6 का वैल्यू बताए। तो अब इसमें देखिए दो तरीका से, पहले 6 पावर पहुंचना है तो स्क्वायर पहले करेंगे फिर क्यूब करेंगे, या फिर क्यूब पहले क्यूब कर सकते हैं फिर स्क्वायर, दोनों तरीका से होना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यूब पहले कर देते हैं, मतलब कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का, तो -3 का क्यूब तो हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ही करना होगा। ठीक है, 3 है तो -27 हो गया, यहाँ +9 तो ये हो जाएगा -18। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 6 पावर हो जाएगा, तो -18 का अब करना होगा होल स्क्वायर और -2 करना होगा, तो 18 का स्क्वायर तो +324 हो जाएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो 322। ठीक है,
क्योंकि देखिए स्क्वायर करके अगर हम क्यूब करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्यूब जो है वो